हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम लोग कक्षा 10वीं का जो कि है विज्ञान का बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए तो हमारा देखिए पहला प्रश्न क्या है कि पहला प्रश्न है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। देखिए 2012 में यह प्रश्न पूछा है, 2013 में पूछा है, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5 और ऑप्शन नंबर डी 10। देखिए जब विलियन लाल लिटमस को कैसा करता है, नीला, यानी कि वह विलियन कैसा होगा, वह क्षारी होगा। क्षारी होगा तो क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक क्या होगा, 10। हमारा 7 से अधिक क्या है, 10। तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तब देखिए आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है यह सिरका सी गंध देता है, ऑप्शन नंबर बी है यह प्याज सी गंध देता है, और ऑप्शन नंबर सी है यह अंडे सड़े अंडे जैसी गंध देता है, या ऑप्शन नंबर डी है यह सड़े मांस की गंध देता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है, यह सिरका सी गंध देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि एल्कोहल में एल्कोहल में उबाली पत्ती पर आयोडीन की कुछ बूंद 14 डालने पर पत्ती का रंग होता है। तो देखिए आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2018 में यह प्रश्न पूछा है, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गुलाबी, ऑप्शन नंबर बी है नीला, और ऑप्शन नंबर सी है नीला काला, और ऑप्शन नंबर डी है काला। ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, काला। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है नीला काला। कैसा हो जाएगा, नीला काला। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन लवण है। तो अब देखिए ये 2015 में पूछा है और 2020 में पूछा है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए HCl। HCl क्या है, लवण है, नहीं, ये क्या है, अम्ल है। NaOH क्या है, लवण है, नहीं, यह भी क्या है, यह क्षार है। लेकिन K2SO4 ये क्या है, ये लवण है, ये क्या है, लवण है। और NH4OH ये क्या है, ये भी क्या है, क्षार है। तब देखिए तो क्या हमें क्या पूछा है, लवण पूछा है, तो लवण हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो कि सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आ रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। तो आप बताइए कि जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच कितना होता है। देखिए 2013 में प्रश्न पूछा है, 2015 में पूछा है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 5 होगा, या फिर 7 होगा, या फिर 14 होगा, या फिर 0 होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि है बी, हमारा राइट आंसर, क्योंकि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। अब देखिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। अब देखिए लिटमस क्या है, लिटमस किससे निकाला जाता है, गुलाब के पौधे से निकाला जाता है, या फिर लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है, या फिर मेहंदी के पौधे से, या फिर घास के पौधे से निकाला जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जो कि है लिटमस की विलियन जो है किससे निकाला जाता है, ये लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न का है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो जब जिंक से अभिक्रिया करेगा तो वह कौन सा उत्पाद बनाएगा। देखिए 2013 में यह प्रश्न पूछा है। तो आपका ऑप्शन है कि Na2ZnO प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेगा, या फिर Na ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेगा, या फिर Na ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेगा, या फिर Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा राइट आंसर होगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन है FeO, या फिर ऑप्शन नंबर बी है FeHO3, और ऑप्शन नंबर सी है Fe3O4, और ऑप्शन नंबर डी है FeS। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, Fe3O4 हमारा राइट आंसर होगा। क्या बनेगा, जब किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करेंगे, यानी कि जल का वाष्प जब हम लाल तप्त यानी कि आयरन के छड़ पर जब डालेंगे तो क्या बनेगा, Fe3O4 बन जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या है। देखिए अब बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए NaCO3, या फिर CaCO3,
या फिर NaSCO3 या फिर NaNO3। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, NaSCO3 होता है किसका, बेकिंग सोडा का। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट किसका सूत्र होता है, ये होता है बेकिंग सोडा का। NaSCO3 किसका होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट किसका है, बेकिंग सोडा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। अब देखिए हमें हमसे क्या पूछा है, विजातीय यौगिक। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, देखिए चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी है खड़िया, और ऑप्शन नंबर सी है संगमरमर, और ऑप्शन नंबर डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। था विजातीय यौगिक कौन है, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमारा राइट आंसर होगा, क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। अब देखिए सबसे प्रबल लवण कौन है, देखिए आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए NaCl है, या फिर CaClH2 है, या फिर BaSO4 है, या फिर LiCl है। सब लवण है लेकिन सबसे प्रबल यानी पावरफुल सबसे कौन है, तो हमारा सबसे पावरफुल कहता है सोडियम, यानी कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड हमारा सबसे अधिक पावरफुल लवण बन जाएगा। चलिए अगला अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन यानी कि जो टूथपेस्ट होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, या फिर अम्लीय होता है, या फिर लवण युक्त होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, देखिए 2019 में प्रश्न पूछा है, 2020 में पूछा है। तो दंत मंजन कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 8, और ऑप्शन नंबर डी है 9। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, ऑप्शन नंबर जो कि है बी हमारा राइट आंसर क्या होगा, 7 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। देखिए 2021 में प्रश्न पूछा है। तो आपका ऑप्शन है प्रबल क्षार बनाएगा, या फिर प्रबल अम्ल बनाएगा, या फिर लवण बनाएगा, या फिर क्षार बनाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा जब अम्ल और लवण आपस में अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक थे। अब देखिए इसमें से हमें प्राकृतिक सूचक बताना है। देखिए 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हल्दी, ऑप्शन नंबर बी है मेथिल ऑरेंज, और ऑप्शन नंबर सी है फिनाप्थलीन। ये क्या है, फिनाप्थलीन, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आपका देखिए प्रश्न क्या है, इसमें से कि कौन प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक क्या है, हल्दी। हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा हल्दी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं देखिए क्या है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्न में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। अब देखिए अभी हमसे पूछ रहा है क्षारीय ऑक्साइड कौन है। तो देखिए NaNlSO2 है, या फिर NOH2 है, या फिर POE है, या फिर Na2O4 है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, Na2O4 हमारा राइट आंसर होगा। क्या है, क्षारीय ऑक्साइड कौन है, Na2O4 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे प्रश्न देखें। आगे प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में कौन सही है। आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही है, यानी कि NaCO3 × 5H2O, और क्या है NaCO3 × 5H2O, NaCO3 × 10H2O, NaCO3 × 7H2O, NaCO3 × 2H2O। आप देखिए यहाँ पर यह है कि सोडियम कार्बोनेट में जल के अणु कितने होते हैं। अब देखिए जल के अणु तो इसमें 10 होते हैं, 10 अणु कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल के कितने अणु, 10 अणु। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। अब देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaSCO3 होता है, या फिर NaOH होता है, या फिर NaCO3 होता है, या KOH होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा क्या होगा, राइट आंसर है। NaSCO3 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न हमारा क्या है कि दही, जो कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। अब जो दही होता है उसमें किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, या फिर ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, या फिर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, या फिर मेथनाइक अम्ल पाया जाता है। तो हमारा जो दही होता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब कह रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। ये देखिए 2015 में यह प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए अब इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा चीनी का, CH2COH है, या फिर CH12O6 है, या फिर C12H22O11 है, या फिर CH3CHO है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, C12H22O11 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा है कि सोडियम कार्बोनेट के, अब देखिए पूरा दिख रहा है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है। जब सोडियम कार्बोनेट में मिथाइल ऑरेंज मिलाया जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पीला हो जाता है, या फिर लाल हो जाता है, या फिर हरा हो जाता है, या फिर नीला हो जाता है। ये देखिए 2013 में प्रश्न पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कैसा रंग हो जाता है, उसका पीला रंग हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक में से बने लवण के पीएच क्या होंगे। जब दोनों प्रबल है, ये भी प्रबल है और ये भी प्रबल है, यानी कि अम्ल भी प्रबल और क्षार भी प्रबल, यानी एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि 7 हो जाएगा। पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में कौन लवण है। अब देखिए इसमें से देखिए कौन लवण है। देखिए HCl है, या फिर NaOH है, या K2SO4 है, या NH2OH है। तो देखिए K2, ये देखिए अम्ल है, ये क्या है, ये क्षार है, ये देखिए यही लवण है, और ये भी क्या है, क्षार है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सोडियम का हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। जब देखिए धातु की अभिक्रिया क्षार के साथ होती है तो हमें ना हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। क्या होता है, तो यहाँ पे धातु के स्थान पे क्या है, जिंक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार है, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उसका आपस में अभिक्रिया होगा तो कौन सा गैस बाहर निकलेगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। देखिए आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, ये नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी नहीं, ऑक्सीजन गैस, ये भी नहीं, हाइड्रोजन गैस हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अब देखिए अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 7 होता है, ऑप्शन नंबर बी है 7 से कम होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी 7 से अधिक होता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ये इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में बताएंगे कि जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है। देखिए 2016 में प्रश्न पूछा गया है, आप इसे हल्के मत लीजिए, ये 2016 में प्रश्न पूछ चुका है। अब आप ये हमें कमेंट में बताइए कि आप लोग जितने लोगों को आ रहा है आप ये हमें कमेंट में बताइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। 2018 में यह प्रश्न पूछा है। तो आपका ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर ए जो कि है CaSCO3 ट्वाइस, और ऑप्शन नंबर बी है CaOH का ट्वाइस, और ऑप्शन नंबर सी है NaOH, और ऑप्शन नंबर डी है Ca। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है CaOH का होल ट्वाइस। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा बूझा हुआ चूना है। अब देखिए बूझा हुआ चूना कौन है, देखिए 2018 में पूछा है, 2021 में पूछा है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए CaO है, ऑप्शन नंबर बी है CaOH का ट्वाइस है, ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम CaCO3 है, या ऑप्शन नंबर डी है NaSCO3। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि है बी, हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा, जो है कि बूझा हुआ चूना का सूत्र का CaOH का ट्वाइस। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि एस्ट्रिक अम्ल का IUPAC नेम। देखिए एस्ट्रिक अम्ल का IUPAC नेम क्या था, 2018 में प्रश्न पूछा है। तो इसका क्या होता है, एथेनाइक अम्ल होता है, या फिर मेथेनाइक अम्ल होता है, या फिर प्रोपेनोन होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर का एथेनाइक हमारा होता है कि एसिटिक अम्ल का पीएच IUPAC नेम। तो हम एथेनाइक देखिए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि क्या करता है, लाल को नीला, लाल में नीला कौन बदलता है, क्षार बनता है, लाल से नीला कौन बदलता है, क्षार। देखिए 2018 में प्रश्न पूछा है और 2019 में, तो क्षार में क्या रहता है, H प्लस आना होता है, नहीं। OH रहता है, हाँ ये हमारा राइट आंसर होगा। Cl रहता है, नहीं। O2 होता है, नहीं। क्या होता है, ये हमारा OH क्या क्षार में रहता है। ये जली विलयन में कैसा देता है, OH, यानी कि यही है जो कि लाल को क्या बनाएगा, नीला। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न हमारा क्या है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो पीएच में समझौता क्या होगा। अब देखिए 2021 में पूछा है कि देखिए, तो उसका पीएच मान क्या होगा, जब नीले पत्र को कैसा कर दे रहा है, लाल कर दे रहा है, तो उसका पीएच मान क्या होगा, जब भी होगा वो 7 से कम होगा। 7 से कम होगा कि नहीं, तो हमारा 7 से कम देखिए क्या है, आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 5, 7, 8, 10। पर 5 7 से कम कौन है, ये है 5, ये राइट आंसर होगा। आगे बढ़े थे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है। अब देखिए ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, संतरा है, नहीं। टमाटर है, या फिर सिरका है, या फिर इमली। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर होगा। क्या है, टमाटर। क्या है उसमें कौन सा क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ये देखिए 2021 में प्रश्न पूछा है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या कौन सा ऑक्सैलिक अम्ल, या फिर ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, टमाटर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या है कि प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है, यानी कि जो प्रबल अम्ल होता है उसमें सबसे अधिक क्या होता है, तो अम्ल में क्या होता है, H प्लस आयन। तो यानी कि जलीय विलयन में भी क्या होगा, H प्लस आयन होगा। अब देखिए आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, H प्लस आयन, OH माइनस आयन, या फिर Cl होता है, या फिर Na प्लस होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा, जब प्रबल अम्ल है तो क्या रहेगा, H प्लस आयन हो जाएगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है कि लाल पत्ता गोभी उदाहरण है। अब बताइए लाल पत्ता गोभी किसका उदाहरण है, प्राकृतिक सूचक का है, या फिर कृत्रिम सूचक का है, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है जो लाल पत्ता गोभी होता है वो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, उदासीनीकरण क्रिया में अम्ल बनता, उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है कि अम्ल बनता है, या फिर लवण व जल बनते हैं, या फिर क्षार बनता है, या फिर क्षारक बनता है। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण व जल, और इसी को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीकरण में क्या बनता है, अम्ल, लवण और जल बनते हैं, लवण व जल बनते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हम ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या है कि किसी विलयन का पीएच मान 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता है। जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछे तो पीएच मान 4 है, तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1 × 10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर हमारा राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे 4 है, इसलिए हमारा पीएच मान क्या होगा, 4 होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, अब प्रश्न कर रहा है कि क्षारीय विलयन में फिनाप्थलीन सूचक का रंग होता है। तो अब देखिए क्षारीय विलयन में फिनाप्थलीन कैसा रंग देता है, गुलाबी देता है, या फिर पीला देता है, या फिर नीला देता है, या रंगहीन रहता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि है ए, कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है, क्षारीय विलयन में फिनाप्थलीन कैसा देता है, गुलाबी रंग देता है। कैसा देगा, गुलाबी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि 37 नंबर क्या है, विरंजक चूड़ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निकलता है। तो क्या निकलता है, H2 निकलता है, या फिर O2 निकलता है, या फिर Cl2 निकलता है, या फिर CO2 निकलता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, देखिए जब विरंजक चूड़ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, कौन सी निकलती है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि है Cl2 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा प्रश्न क्या है कि आगे प्रश्न है कि प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। जो मेथिल ऑरेंज का रंग होता है कैसा होता है, देखिए लाल होता है, या फिर पीला होता है, या फिर नीला हो जाता है, या रंगहीन रहता है। अब देखिए तो बताइए मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है, तो कैसा होता है, लाल रहता है। कैसा रहता है, लाल रहता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, शुद्ध जल का पीएच मान, ये हम शायद आपको इसके पहले बताए थे, कितना है, 7 होता है। अब आगे बढ़ लेते हैं। देखिए कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर
एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन को क्या कहते हैं? देखिए हमारा क्या है, ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन है NaCl हो या फिर HCl है या LiCl है या KCl है। जो अंडे के कवच से अभिक्रिया करता है, कौन करता है? HCl अंडे के कवच से अभिक्रिया करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विरंजक में प्रयुक्त होता है। अब देखिए विरंजक में क्या प्रयुक्त होता है, क्या होता है? नौसादर होता है या फिर खड़िया होता है या ब्लीचिंग पाउडर होता है या फिर लाल दवा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जब विरंजक में क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर हमारा प्रयुक्त होता है। ब्लीचिंग पाउडर किसमें मिलाया? विरंजक में मिलाया जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे आगे प्रश्न हमारा क्या है? जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। अब देखिए जल को जब हम जीवाणु रहित बनाएंगे तो उसमें कौन सा पदार्थ मिलाते हैं? तो देखिए धावन सोडा है या फिर बेकिंग पाउडर है या फिर फिटकरी या फिर विरंजक चूर्ण। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? विरंजक चूर्ण। तब आगे देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। अब देखिए बहते हुए रक्त को कौन सा रोकता है? खाने का सोडा रोकता है या फिर नौसादर या धोवन सोडा या फिर फिटकरी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है फिटकरी। फिटकरी बहते हुए रक्त को रोक देता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। अब देखिए एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन अम्लीय हाइड्रोजन आयन की संख्या कितना है? 1 है, 3 है या फिर 2 है या फिर 4 है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करता है? अब बताइए इसमें से कौन है जो कि ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए NaCl या फिर Na2CO3 या फिर NH4Cl या फिर COCl2। तो हमारा राइट आंसर क्या है? NH4Cl। क्या है? NH4Cl हमारा ना क्या है? अमोनियम क्लोराइड क्या है? वह ऊर्ध्वपातन की गुण प्रदर्शित करता है, यानी कि इसे अपने आप यह कहा जाता है ऊर्ध्वपातन हो जाता है। अब देखिए देखिए यह वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम ढेर सारे वीडियो प्रश्न रखे हैं, आपको इसे हम दूसरे भाग में बना देंगे, क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग उब जाएंगे। इसलिए अब हम इसमें पार्ट 2 बना देंगे और आप इसे देख लीजिएगा। देखिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो अगर आप लाइक करेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न बनाएंगे। चलिए तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।